कर सकें। अब हम गिग बना रहे हैं, तो पहले तो ये जवाब आपको पता होना चाहिए क्यों बना रहे हैं। जब आपके पास क्यों का जवाब आ जाएगा तो आप कैसे खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे। याद रखिएगा, वो तमाम फ्रीलांसर्स स्पेशली फाइवर के केस में, अब तो हर एक मार्केट प्लेस पे तकरीबन यही हिसाब है, लेकिन अभी हम फाइवर पे काम करने वाले हैं तो फाइवर की बात कर लेते हैं कि हर वो फ्रीलांसर जिसको ये नहीं पता ना कि वो मार्केट प्लेस पे क्यों है, वो अपने पैसे नहीं बना सकता। तो आप क्यों है, गिग क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपका सर्विस या स्किल दुनिया को नजर आए, ऐसा ही है ना। फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस प्रोडक्ट मॉकअप है, मैंने प्रोडक्ट मॉकअप लिख के सर्च किया तो इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई 1300 रिजल्ट है। 1300 रिजल्ट्स में से आपके पास फर्स्ट पेज पे 48 रिजल्ट नजर आते हैं, 4 होते हैं एक रो में, 12 रोज होती हैं, ठीक है। आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों को अगर फर्स्ट पेज पे अपनी सर्च का रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कीवर्ड चेंज कर लेते हैं, वो सेकंड पेज पे नहीं जाते। ऐसा ही है ना, आप में से मेजॉरिटी अगर फर्स्ट पेज पे रिजल्ट ना मिले, आपने कोई चीज सर्च कर रहे हो तो आप अपना कीवर्ड चेंज कर लोगे, आप सेकंड थर्ड पेज पे जाने की जहमत नहीं करेंगे। क्लाइंट भी ऐसे ही करता है, अगर उसको अपनी मुतालिका या रिक्वायर्ड सर्विस और स्किल फर्स्ट पेज से नहीं मिलती फाइवर के, तो वो क्या करता है, वो कीवर्ड चेंज कर लेता है। या बहुत सारे केसेस में वो फर्स्ट पेज से ही किसी भी फ्रीलांसर को हायर करता है। फाइवर के केस में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका गिग विजिबल नहीं है पहले एक दो पेजेस में, तो फिर आपके चांसेस नहीं। एक बार इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि ट्यूसडे को पहला सेशन हो ही जाए। मैंने पूरी सीरीज प्लान की है बिहेंस पे, बिकॉज पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें प्लान ये है कि ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, कमिंग वीक में 3 सेशंस होंगे, डिटेल्स मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। अच्छा, तो अब इस पे ये है कि जब तक आपका गिग विजिबल नहीं होगा, आपका गिग सेल नहीं होगा। तो हमारा जो क्यों है ना, वो ये है कि एक तो हमने अपनी स्किल को सेल करना है, दूसरा इस तरह से सेल करना है कि वो विजिबल हो। अगर रैंक करेगी, विजिबल होगी, तो ही आपके पास ऑर्डर के चांसेस है। अगर आपका गिग, यहाँ पे देखो कितने सारे पेजेस हैं, ये तो मल्टीपल 50+ पेजेस होंगे। अगर आपका गिग किसी 30-40 पेज पे है तो कौन सा क्लाइंट 30-40 पेज पे जाएगा? सही है। तो इसमें अब पहली चीज ये है कि हमने ऐसा गिग बनाना है जो रैंक करे। तो मैं आपको सिंपल गिग बनाने का तरीका नहीं बताऊंगी, क्योंकि सिंपल गिग तो फायदा ही नहीं है। मैं आपको वो चीज बताऊंगी जिससे आपका फायदा भी हो। तो मैंने आपको वो गिग बताना है जो रैंक करे, और जो गिग रैंक करता है उसको कहा जाता है SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग। SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड गिग। ये जो आपके सामने ब्रैकेट से नजर आ रही है, ये सर्च इंजन है। और अगर इस सर्च इंजन में कोई वर्ड, जिसको कि कीवर्ड कहते हैं, अगर कोई कीवर्ड लिखा जाए आपकी सर्विस से मुतालिका, जैसे प्रोडक्ट मॉकअप, लोअर थर्ड, ग्राफिक डिजाइन, फ्लैट, जो भी आपका स्किल है, कंटेंट राइटिंग कह रहे हैं इकबाल उनका जी, इकबाल कंटेंट राइटिंग के बारे में भी बताऊंगी। तो अगर कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्टिंग, जो भी आपका स्किल है, अगर वो कीवर्ड लिखा जाए तो आपका गिग फर्स्ट 3 पेजेस में से शो होना चाहिए। उसको हम कहते हैं SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग। अब SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाने के लिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीवर्ड वो लफ्ज है जो सर्च इंजन में लिखा जाता है, इसको हम डिजिटल लैंग्वेज में कहते हैं जी कीवर्ड है ये। सही हो गया जी, बिल्कुल मैं ही हूँ। जूम पे नहीं होगा हुसैन, FB सेशन तो FB पे होगा ना, फेसबुक पे होगा। अच्छा, अब ये है कि आपके पास, अब मैंने प्रोडक्ट मॉकअप लिखा तो ये प्रोडक्ट मॉकअप आपका कीवर्ड है। आपने अपनी स्किल के कीवर्ड के हिसाब से गिग बनाना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड बनाना। गिग बाद में बनेगा, पहले हम कीवर्ड बनाते हैं। कीवर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, आपका फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मॉकअप, फोटोशॉप एडिटिंग की बात कर लेते हैं। तो फोटोशॉप एडिटिंग मेन स्किल या सर्विस है। फोटोशॉप एडिटिंग में अगर आप देखें तो आपके पास 18,000 का कंपटीशन है। ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है और ये 2 लफ्जों का है। लफ्जों को हम डिजिटल लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रिंग। तो ये 2 स्ट्रिंग्स का कीवर्ड, 2 स्ट्रिंग्स का नहीं, 4 स्ट्रिंग्स का होता है, 4 लफ्जों का होता है। हम क्या करते हैं, अपने मेन हाई कंपटीशन कीवर्ड के लेफ्ट राइट लो कंपटीशन कीवर्ड ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020। हवा इनकी चैट ऑफ कर दें जरा। अब हम जो है गिग बनाना सीखने लगे हैं प्रैक्टिकली।
तो फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 154 का कंपटीशन है। ओरिजिनली ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप कीवर्ड डिसाइड करो कि आपने किस कीवर्ड को टारगेट करना है। जिस कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे उसी कीवर्ड को आप अपने गिग बनाते हुए डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट क्वांटिटी में यूज करेंगे। वो सारी क्वांटिटी प्रोसीजर अभी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास जो है ना, ये आपके कीवर्ड का इस्तेमाल है कि आपने किस तरह से कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। इस एग्जांपल में कीवर्ड है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020। एक परफेक्ट कीवर्ड 4 लफ्जों पे मुश्तमिल होता है। हाई कंपटीशन कीवर्ड में तो आपकी स्किल ही आएगी। लो कंपटीशन कीवर्ड में आपने गिग का फीचर ऐड कर सकते हो, फास्ट, हाई क्वालिटी, एडवांस, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट, स्लाइड शो, सॉफ्टवेयर आ गया। टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है विद इन 20 आवर्स, विद इन 2 आवर्स। टाइम फ्रेम भी ऐड हो जाता है। आप इसमें जो है करंट ईयर भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट सेक्शंस आते हैं कि अपना गिग बनाते हुए। लास्ट में हमने देखा था जब प्रोफाइल कंप्लीट होती है तो फाइवर आपसे कहता है कि अब आप अपना पहला गिग बना सकते हैं। सबसे पहले वाले सेक्शन में आपने क्या करना होता है, ये स्क्रीनशॉट इतने क्लियर नहीं है लेकिन आई होप कि इससे आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आता है, सिलेक्शन आता है, वो ओवरव्यू का है। इसमें जो है आपने अपने गिग का टाइटल लिखना है। गिग का टाइटल आप जो पहली दफा लिखते हैं वो आपके गिग का यूआरएल बनता है। यूआरएल गिग के एड्रेस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर से ओपन करें तो ये फाइवर है लिखा हुआ, fiverr.com स्लैश के बाद फ्रीलांसर का नाम, और ये फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020 ये कीवर्ड है, ये यूआरएल है आपका। ठीक है, यूआरएल चेंज नहीं होता, टाइटल को चेंज किया जा सकता है। तो पहली दफा जो आप लोगों ने अपना टाइटल सेट करना है वो आपका यूआरएल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कीवर्ड फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020, आप टाइटल यही रखेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपको फाइवर भी बता देगा। सही कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी है, गिग के टाइटल के ऊपर से कैटेगरी आ रही होती है कि भाई आपकी जो स्किल है वो किस स्किल सेट से बिलोंग करती है। और कैटेगरी का ये होता है कि हम अपने गिग्स में एक ही कैटेगरी का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में 3 से 4 गिग्स एक कैटेगरी में बनाते हैं ताकि हमारे पास ऑर्डर्स जल्दी आए। अगर आप लोगों को अपनी स्किल या सर्विस की कैटेगरी का नहीं पता होगा तो 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि अपना कीवर्ड टाइप करो, जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे लोअर थर्ड, और उसमें पहले 4 गिग्स ओपन करो और देखेंगे क्या कैटेगरी है। अच्छा, इंट्रो आउट्रो पहले गिग में, दूसरे में लोगो एनिमेशन, तीसरे में इंट्रो आउट्रो, फोर्थ में वीडियो एडिटिंग। तो ज्यादा जो कैटेगरी इस्तेमाल हुई है आपने उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको अपने गिग की कैटेगरी का नहीं पता तो आप फ्रीलांसिंग क्लिनिक के पेज पे मैसेज करके उनको बताएंगे कि ये आपका कीवर्ड है या ये आपकी स्किल है जिस पे आप गिग बनाना चाह रहे हैं, काइंडली आपको कैटेगरी बता दी जाए। तो जो स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे या अगर मैं मौजूद हूँ तो आपको कैटेगरी बता दी जाएगी। कैटेगरी के बाद कैटेगरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी सही सिलेक्ट नहीं होती है आपकी स्किल के अकॉर्डिंग तो फिर आपके पास प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहा। कैटेगरी के बाद आपने लगाने हैं सर्च टैग्स। सर्च टैग कैसे लगाने हैं, आप फाइवर पे जाके लिखेंगे अपना कीवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने लिखा आप फोटोशॉप एडिटिंग पे बना रहे हो, गिग बना रहे हो, आपने अपना हाई कंपटीशन कीवर्ड लिखना है फोटोशॉप एडिटिंग। तो आप देखें फोटोशॉप एडिटिंग के जवाब में, उसके नतीजे में ये ग्रे कलर का बार है, इसके अंदर कुछ टैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये फोटो एडिटिंग लिखा हुआ है, एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप वर्क, इमेज एडिटिंग, ये सब चीजें। इसमें से आपने सबसे ज्यादा रेलिवेंट 5 टैग्स अपने सर्च टैग के ऑप्शन में लिखने हैं। इसके अलावा कोई और टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके पास 7-8 ऑप्शन होती हैं, इन्हीं में से सबसे बेस्ट 5 टैग्स का सिलेक्ट करें और आपने यहाँ पे टैग्स के सेक्शन में लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन वो आपसे पूछेगा स्कोप एंड प्राइसिंग,
तो सबसे पहले तो आप इस फीचर को ऑन करेंगे। आमतौर पे बाय डिफॉल्ट वो एक ही पैकेज बनाने की ऑप्शन देता है। हम यहाँ से 3 पैकेजेस का ऑप्शन ऑन करेंगे और पैकेजेस के सेक्शन में आपने अपने कीवर्ड को लिखना है 6 दफा। अब आपका कीवर्ड क्या है, जो आपका मेन कीवर्ड है ना फोटोशॉप एडिटिंग, इसको आप लिखेंगे 6 दफा। कैसे? एक दफा अपने पैकेज के नाम में, दूसरी दफा आप उसको लिखेंगे पैकेज के डिस्क्रिप्शन में, जैसे बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, स्टैंडर्ड फोटोशॉप एडिटिंग, प्रीमियम फोटोशॉप एडिटिंग। 3 दफा फोटोशॉप एडिटिंग कीवर्ड आ गया। अब आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिखो कि आई विल एडिट 1 पिक्चर इन बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग। इसके लिए हम ये गिग देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020 और इसमें से हम कोई एक गिग ओपन करते हैं। अब जैसे इन्होंने पैकेजेस बनाए हैं ना, बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग, इस तरह स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, आप भी इस तरह से लिखेंगे। और ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ये स्किल टू स्किल चेंज हो जाएंगे, जिसमें आपने बताना है कि रिवीजन्स कितनी, अगर राइटिंग का है तो पूछेगा कितने वर्ड्स का है, फोटोशॉप एडिटिंग का तो पूछेगा कितनी पिक्चर्स, प्रोडक्ट मॉकअप का तो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती गिग बनाते हुए तो आप क्लिनिक पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपने सही सिलेक्ट करनी है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं होती तो आपके पास ऑर्डर्स भी नहीं आते। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, आपकी हेल्प के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद है, मैं हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगले स्टेप में जो है वो आपसे पूछता है कि अब अपने गिग के डिस्क्रिप्शन लिखें। गिग के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं 3 से 5 दफा और इसका एक फॉर्मेट होता है। कॉपी पेस्ट आपने कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं, याद रखें अगर आप अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। खुद से लिखना है, हेल्प चाहिए हो तो वो ले सकते हो, बट आप खुद से लिखेंगे, अपनी सर्च करेंगे, फॉर्मेट आपको ग्रुप में से मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें गिग डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन दी थी, ऐसे ही आपके गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। और आपने इस फॉर्मेट में अपने गिग को लिखना है। पहले अपने गिग को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आपका गिग क्यों परचेज किया जाना चाहिए, गिग से क्या मिलेगा, डिस्क्लेमर ऐड करोगे। जहाँ जहाँ मैंने रेड बोल्ड में कीवर्ड को मेंशन किया, कोशिश करें कि आप भी उसी जगह पे अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करें ताकि आपका गिग जल्दी रैंक करे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है, आगे आ जाता है हमारे पास सेक्शन। इसी सेक्शन में वो हमसे पैकेजेस का वो FAQs पूछता है। FAQs इस तरह से आपके सामने आते हैं, ये जैसे इन गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, देन आपके पास पैकेजेस और फिर ये FAQs आ जाते हैं। FAQs में आपने सवाल और जवाब दोनों बताने होते हैं अपने गिग से मुतालिक। FAQs के सेक्शन में आप लोगों ने 5 से 8 दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। 3 सवाल बना लो, एक दफ़ा सवाल में कीवर्ड को इस्तेमाल करें, एक दफ़ा जवाब में करें। इससे क्या होगा कि आपका कीवर्ड जो है वो 6 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगा, विच इज़ रियली गुड। और इसके अलावा अगली चीज़ आप ये देखें, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कैन यू प्रोवाइड फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग सर्विसेज। यस आई कैन प्रोवाइड फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि आपका कीवर्ड जो है क्वेश्चन आंसर दोनों में इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पे भी इस तरह से आपने अपने कीवर्ड को क्वेश्चन आंसर दोनों में इस्तेमाल करना है। 3 क्वेश्चंस बना लो, काफ़ी हैं। ओके, उसके बाद जो सेक्शन आता है आपके पास, वो है रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट के सेक्शन में क्या होता है, आपने बताना होता है कि गिग पे काम करने के लिए आपको क्लाइंट से क्या चाहिए। जैसे अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग का गिग बना रहे हैं तो आपको क्लाइंट से एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होगा। अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप का गिग बना रहे हो तो आपको क्लाइंट से प्रोडक्ट मॉकअप के भाई कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा डिज़ाइन है, ये दोनों डिटेल्स चाहिए होंगी।
तो इस तरह से आपने रिक्वायरमेंट में जो भी आपको काम शुरू करने के लिए क्लाइंट से रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मेंशन करनी है, और इस सेक्शन में भी आप अपने कीवर्ड को एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। अगेन इस पॉइंट पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके गिग का इमेज, गिग की गैलरी। गैलरी में वो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। आमतौर पे इमेज अपलोड किया जाता है। एक बिगिनर 3 इमेजेस लगा सकता है, जिसमें से एक आपका कवर पेज होगा, कवर इमेज, और बाकी 2 आपके पोर्टफोलियो इमेजेस होते हैं। कवर इमेज जो आपको ऐसे नजर आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ, जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको कवर इमेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ऑर्डर मिलने का बहुत ज़्यादा दारोमदार इन इमेजेस पे भी होता है। अब उसमें आपने क्या करना है, कवर इमेज ज़रा अच्छा सा देख के बहुत फिट किस्म का डिज़ाइन करना है। ये आपके पास पेज पे एक लाइव सेशन प्रीवियस मौजूद है जिसमें मैंने सिखाया है कि गिग इमेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इस सेशन को देख लें। आप लोग अपने गिग के डिस्क्रिप्शन और गिग का इमेज दोनों चीज़ें रेडी करके क्लिनिक से अप्रूव करवा के तो अपलोड करोगे। गिग में हम बार बार एडिट नहीं करते। जब भी आप एडिट करेंगे ना गिग में, तो आपकी रैंकिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। बार बार गिग को एडिट करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आते। ये है हाउ टू डिजाइन गिग इमेज, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने एक दफा देख लेना है। अच्छा, अगली बात ये है कि आप लोग पहले अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कीवर्ड के अकॉर्डिंग, और क्लिनिक पे जाके अप्रूव करवा के फिर अपलोड करोगे, गिग का इमेज बनाओगे। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आपकी ठीक नहीं है तो आपको ऑर्डर नहीं मिलने। बात की परेशानी से बेहतर है कि पहले जो है ना काम सही कर लें, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। जिस तरह से वो आपको गाइड करेंगे आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, ताकि आपका जो है टाइम सेव हो। इतना कोई भी गाइड नहीं करता, इतना कोई भी आपको डायरेक्ट नहीं करेगा क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी, क्योंकि आपके ऑर्डर्स है, इससे किसी का कोई कंसर्न नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न है, मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे जो है वो काम करें जैसे आपके सीनियर्स काम करें माशाल्लाह। या आप अगर इस पेज पे देखो, ये जो फोटोशॉप एडिटिंग के सारे आपके सीनियर्स हैं। किसी के पास 2 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 6 ऑर्डर है, अभी तो इनका काम शुरू हुआ है मेजॉरिटी का। इंशाल्लाह अपने टारगेट्स पूरे करेंगे आप लोगों की तरह। पैकेजिंग डिज़ाइनर भी बेशुमार आपके सीनियर्स मौजूद है। तो मेरा कंसर्न है कि आप लोगों को ऑर्डर्स मिले। तो आप लोगों ने उस तरह से अपने ऑर्डर्स को जो है अपने गिग को रेडी करना है, ताकि वो ऑर्डर जो है वो गेन कर सके। कॉपी पेस्टिंग नहीं करोगे, कॉपी पेस्टिंग करोगे तो मैं अप्रूवल नहीं दूंगी, और अगर विदाउट अप्रूवल आप कोई चीज़ अपलोड कर लेते हैं तो उससे आपका अपना ही नुकसान है, क्योंकि उसमें आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आता क्लाइंट की तरफ से। और आप लोगों ने स्लाइड शो की स्किल सीखी है। स्लाइड शो की स्किल में आप बहुत खूबसूरत गिग इमेज, वो गिग की स्लाइड शोज बना के वीडियो फॉर्म में सेव करके यहाँ पे लगा सकते हो। अपना पोर्टफोलियो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जिन गिग पे वीडियो ऐड की गई होती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है उसके ऊपर, तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो एडिटर कोई यूज़ करना आता हो, आप पावर पॉइंट की मदद से कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से जो है अपने गिग को रेडी करके पब्लिश करना है। ये लास्ट स्टेप है। उसके बाद वो आपसे कहता है कि जी अपने गिग को पब्लिश कर ले। तो आप यहाँ पे अपने गिग को पब्लिश कर लेते हैं। ये आपके पास जो है इतना सा करने वाला काम है। ये कुछ 1 2 3 5 स्टेप्स में आपका गिग जो है पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगेन आपने गिग को ठीक तरीके से बताए गए, जो भी मैंने आपको चीज़ सिखाई है उस तरह से जो है आप इसको एडिट एंड पब्लिश करेंगे। अदरवाइज जो है हमें ऑर्डर गेन करने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब इनकी चैट ओपन करें। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको गिग क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रोसेस के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इनकी चैट ओपन करते हैं काइंडली। यस मैम, मैंने कर दी है। ओके जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? दैट्स गुड। चांद के अलावा और किसी को समझ नहीं आई? हाउ डू यू नो दैट क्लाइंट रिसीव प्रोजेक्ट वेयर इट इज मेंशन्ड? फरहा, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है बिल्कुल वैसे जैसे आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आते हैं ना, आपके डैशबोर्ड पे एक रेड कलर का डॉट बना होगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप सब लोग ना फाइवर का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जाके फाइवर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर ये है कि जब भी कोई क्लाइंट मैसेज करेगा, कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आपके पास फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वहाँ से चेक कर लो, अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक कर लें।
एक गिग बिल्कुल इनफ है इसके लिए। मैं अगर आपको मोटिवेशन दिखाऊं, ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, ये कुछ मेरे शाइनिंग स्टार्स हैं। आई एम श्योर आप भी उन लोगों में से होगे आने वाले टाइम में। दे मेक मी रियली प्राउड। ये यहाँ पे जरा लिख के देखें, ये आपके सीनियर हैं आई गेस, बैच 2021 से, आई एम नॉट श्योर इनका बैच कौन सा है। मुबशर ताहिर। अभी मैं आपको इनका फाइबर भी दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से आप लोग ग्रो कर सकते हैं सिर्फ एक स्किल से, प्रोडक्ट मॉकअप की स्किल से। आज ये लेवल 1 के सेलर हैं, ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, इनकी ज़रा फाइवर प्रोफाइल देखते हैं। मैं आपको डे फर्स्ट से कह रही हूँ कि शुरू में सिर्फ एक स्किल पे फोकस रखो। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या उसे कहते हैं कितने ज़्यादा आपने गिग्स बनाए हैं, कितनी मल्टीपल सर्विसेज सेल करते हो। ठीक तरीके से काम करोगे तो आप कामयाब होगे। बिकना आपकी स्किल ने है, तो आपको फोकस करना है अपनी स्किल पे। अगर आपकी स्किल सही नहीं है, स्किल की प्रैक्टिस नहीं सही, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जस्ट अ सेकेंड, ये मुबशर का क्या आईडी है। मैंने एक फर्स्ट लेवल तक जाने में आपको बुशरा एवरेज 2 मंथ्स लगते हैं अगर आप सही तरीके से काम करो। पहला ऑर्डर आपको 1 हफ्ते में मिल जाता है, अगेन अगर बताए गए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने बनाया हो। अब ये सिर्फ मुबशर ने, बेशुमार ऐसी जो है ना स्टोरीज हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं। MTTH डिजाइन, एक मिनट। ये वो बच्चे हैं जो डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं, जो अपना काम पब्लिश करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो रिजल्ट के लिए एक गिग भी काफ़ी है अगर ठीक तरीके से बनाओ। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग क्या करो, इनिशियली ना 2 से 3 गिग्स बना लो, लेकिन गैप के साथ, एकदम नहीं बनाने। एक गिग है सिर्फ प्रोडक्ट मॉकअप का, और ये वो स्किल है जो आपने सीखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोअर थर्ड से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं मंथली। अगेन आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। बाय द वे 3-4 और बच्चों ने लोअर थर्ड सबमिट करवाई हैं, बहुत शानदार लोअर थर्ड्स बनाई हैं आप लोगों ने, वेल डन, जबरदस्त। ये मैं जैसे ही मुझे वक्त मिलता है ना, मैं सबको मैनुअली रिव्यू करूंगी, और इंशाल्लाह आज ही करूंगी। दिल खुश कर दिया, शानदार, बहुत अच्छा काम किया। नहीं लोअर थर्ड आप लोगों ने तो नहीं बनाई, मैं आपकी तारीफ क्यों कर रही हूँ, मुझे लगा ये एडवांस लेवल का लेक्चर है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं तारीफ वापस लेती हूँ, मैंने आप लोगों की तारीफ नहीं थी करनी, ये मैंने उनकी करनी थी जिनका भी एडवांस लेवल चल रहा है, उनको मैंने एनिमेटेड लोअर थर्ड सिखाई है। आप ग्रुप में जाके देख सकते हैं, बड़ा अच्छा काम किया बच्चों ने। तो मुझे लगा कि ये इन बच्चों ने किया है। आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपका एडवांस लेवल बताएगा कि आपकी स्किल पे ग्रिप क्या है। इट्स टोटली फेयर फहद। चलो आप ये समझो कि अभी तक जो आपने काम किया मैंने उसकी तारीफ की है। वो इसलिए मिक्सअप हो गया कि अभी कुछ देर पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, तो वो स्टूडेंट बता रही थी कि वो एनिमेटेड लोअर थर्ड में कोई अपना 18th 19th ऑर्डर कर रही है, और बड़ा अच्छा उनका सीन सेट हो गया। तो मुझे इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा मजीद और मोटिवेट करती हूँ, बट अगेन आप तो एडवांस लेवल में सीखेंगे। मैम क्लाइंट कीवर्ड में इतना डीप नहीं जाएगा, लाइक वो फोटोशॉप एडिटिंग लिखा गया, फर्स्ट फोटोशॉप एडिटिंग में भी ज्यादा ना लिखे। क्लाइंट जो है ना, देखो कीवर्ड चेंज कर लेता है, उसने लिखा फोटोशॉप एडिटिंग, नहीं मिला तो वो लिखेगा एडवांस फोटोशॉप एडिटिंग, फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, करंट ईयर के हिसाब से लिखते हैं क्लाइंट। मैम क्या हमें हर ऑर्डर के लिए अलग गिग बनानी होगी? नहीं हुसैन, आप देखो एक ही स्किल होगी। मैंने कहा कैटेगरी, आपने एक कैटेगरी में 2 से 3 गिग्स बनाने हैं, एक कैटेगरी में 2 से 3 गिग्स बना लो। आपने एक से ज्यादा सर्विसेज सेल ही नहीं करनी, अपनी सर्विस में ग्रो करो ना। मॉकअप अगर आपको समझ में आता है, अब मुबशर पैकेजिंग सीख रहे हैं, अगर आपको मॉकअप समझ में आता है तो आप पैकेजिंग के गिग्स बनाओ, पैकेजिंग सीखो, वो कैश काउ स्किल है, लेबल डिजाइन करना सीखें। अगर आप लोअर थर्ड में काम कर रहे हो तो इंट्रो आउट्रो बनाना सीखो, वीडियो एडिटिंग की कैश काउ स्किल है। अगर आप स्लाइड शो में काम करें, लिरिकल वीडियोस पे आ जाए, एनिमेटेड वीडियोस पे आ जाए, तो अपनी ही स्किल में ग्रो करना। अब एक स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे मैथ्स पढ़ता है और एमफिल कर ले साइकोलॉजी में, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये अगर पॉसिबल है भी तो बड़ा टाइम लगता है, स्टूडेंट्स की हिस्ट्री मैच ही नहीं करती। आप जो सब्जेक्ट शुरू करते हैं ग्रेजुएशन में, आपको उसी में करना पड़ता है, हाईएस्ट डिग्री भी उसी में लेनी होती है ताकि आपकी एक हिस्ट्री मैच करे। तो अगर आप बीइंग अ प्रोफेशनल ये करें कि शुरू में आपने इंस्टेंट स्किल बनाया प्रोडक्ट मॉकअप का, बाद में जाके कैश को कोई और कर लें या डिफरेंट स्किल्स करें, तो वो इतनी उसमें वैल्यू जनरेट नहीं होती।
पोर्टफोलियो कब बनाना होता है हुसैन? जब आपने देखो ये गिग इनको ओपन करते हैं, इन्होंने पोर्टफोलियो भी अपना लगाया होगा, ये पोर्टफोलियो है इनका, ये जो इमेजेस लगे हुए हैं ये आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो की टेक्निक्स भी होती हैं, तो इसके लिए भी जो है आप ये वीडियोस पे भी मौजूद है। आपको पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मार्केट प्लेसेस पे, अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, और पोर्टफोलियो की वजह से ही मैंने ये बिहेंस के सेशन करने हैं, क्योंकि बिहेंस पे एक तो आपका पोर्टफोलियो जनरेट होता है, दूसरा आपकी दुनिया फाइवर से निकल के ना और आप दुनियाओं में पहुंच जाते हैं और कहकशाओं में पहुंच जाते हैं। फाइवर तो छोटी सी जगह है। बिहेंस से आपको ना सिर्फ डायरेक्ट क्लाइंट मिलता है, बल्कि आपका अगर स्किल अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपकी सोच है कि एक एक प्रोजेक्ट कितनी ज़्यादा वर्थ का होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट है, वहाँ पे फी नहीं लगती, आप आपस में डायरेक्टली डील करते हैं। हाँ, कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती हैं बुशरा? इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपका दिमाग है। कंटेंट राइटिंग तो आप वर्ड पे भी कर सकते हैं ना, नोटपैड पे कर लो, फोन पे कर लो, लिखना दिमाग से होता है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें। ये आपका बेसिक का आई गेस लास्ट लेक्चर है। एडवांस अब आपका लेवल स्टार्ट होगा, जिसमें आपने जो 3 स्किल सीखी हैं वो आपके एडवांस लेवल पे सिखाऊंगी और अपवर्क पे काम करना सिखाऊंगी। मैम लोअर थर्ड बनाने के लिए भी बिल्कुल, देखो सफिया, आपने जो भी स्किल करनी है ना, आपको उसके लिए गिग बनानी पड़ेगी। डिलीवर आप करते हैं दाऊद, आपके पास ना मैं आपको फाइवर पे, जैसे आपके पास ये चैट होती है ना उसकी, फेसबुक की, और उस पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन बना होता है, पिन सी बनी होती है, वहाँ से आप फाइल अटैच करते हैं। इसी तरह फाइवर अपवर्क तमाम मार्केट प्लेसेस पे वर्क रूम होता है, वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, और उधर से जो है आप अपने क्लाइंट को अपना काम सेंड कर सकते हो। डिलीवरी का एक बटन भी होता है, उस पर क्लिक करके भी डिलीवर कर सकते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का इशू आपको फेस करना पड़ता है, तो अगर तो ज़िंदगी रही तो आपको पता है मैं तो यही हूँ। क्लिनिक पे अप्रोच कर लो, पेज पे कर लो, ग्रुप में। क्लिनिक में करोगे जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर को फाइंड आउट करना हो तो उसके घर की बजाय क्लिनिक में करना चाहिए। तो आप क्लिनिक में करेंगे तो वहाँ पे आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी, कंफ्यूजन होती है तो परेशान नहीं होना। बट मैम एज पर योर लास्ट लेक्चर आई फाउंड नहीं, अगर आपका गिग रैंक कर रहा है ना रशीद, तो आप उसको एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप अपने गिग को एडिट करते हैं ना तो वो आपका डी रैंक हो जाता है। अब रैंक कर रहा है ना, जब तक वो ऑर्गेनिकली डी रैंक नहीं होता, इंजॉय द मोमेंट, तब तक आपको, आपके पास चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिले। अब देखो यहाँ पे जो बेशुमार गिग्स आपको नजर आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ प्रोडक्ट मॉकअप। एक चीज जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्या ये सारे गिग ठीक है? मुझे तो बिल्कुल नहीं, ये तो इतना फजूल सा गिग इमेज लगा हुआ है, ये तो किसी तरह से गिग इमेज है ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे गिग्स ऐसे होंगे जिनकी डिस्क्रिप्शन, जिन्हें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो रैंक कर गया ना, अब उनका, अब क्या उनका तुक्का लग गया है। तो अगर आपको तुक्का लग गया है तो फिर आप उसको डी रैंक नहीं करें, जब तक कि वो खुद डी रैंक नहीं होगा आप उसको चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है, देखो पहला मैंने बताया हमारा पर्पस है कि गिग आपका रैंक कर रहा हो, आपको फर्स्ट पेज पे नजर आए, तो अगर वो नजर आ रहा है तो फिर इट्स गुड। ये क्लिनिक वालों के पास एक सॉफ्टवेयर है जो फाइवर की बैकएंड से डेटा फेच करके आपको बताता है कि गिग रैंक कर रहा है कि नहीं, आपके कीवर्ड पे बेस करता है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपना कीवर्ड लिखो और देखें कि आपका गिग कहाँ पे नजर आता है। इंशाल्लाह हुसैन, जब तक जिंदगी रहेगी आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मदीहा आप यहाँ पे टाइप करें, फ्री गूगल सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये आपके पास आ रही है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये वाला कोर्स फिलहाल फ्री है, 45 मिनट का टेस्ट होता है शायद। ठीक है, फ्री कोर्स है, आपको फ्री में गूगल का सर्टिफिकेट मिल जाए, और क्या चाहिए। एडवांस के बारे में आपको मैनेजमेंट बताएंगी असद, वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। आपको एक टास्क दिया जाएगा, अभी तक जो आपकी लर्निंग है वो टास्क परफॉर्म करेंगे तो ये आपको एडवांस में प्रमोट कर देंगे। बिल्कुल कायनात, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप एडवांस लेवल के बाद गिग बनाएं। देखो इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि अगर अभी गिग बनाओगे बेसिक का तो हो सकता ऑर्डर ना आए, तो तब आप रोज इंतजार करेंगे। तो उस इंतजार से बेहतर नहीं है कि हम बजाय गिग बनाने के स्किल प्रैक्टिस कर लें, एक ही दफा गिग बनाएं।
ताकि हमारा इंतजार कम हो जाए। दूसरा फायदा ये होगा आपको बाद में गिग बनाने का कि आपके पास एक्सटेंसिव नॉलेज आ जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक नॉलेज है, 3-4 चीजें और सीखोगे, 3-4 लेक्चर्स और होंगे, आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। तो गिग तो आप कभी भी बना सकते हो। मैम 3 गिग्स बनाई हैं फोटोशॉप एडिटिंग की 1 वीक पहले, बिल्कुल ऐसे हो कि मैं गिग भी रैंक कर रही हैं फर्स्ट पेज पे। आप फिर निगत थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर मिलेगा। आपने क्या करना है, निगत और वो तमाम लोग जिनके गिग रैंक कर रहे हैं सेम कैटेगरी में है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, आप लोग 11 PM के बाद ऑनलाइन रहेंगे, सिर्फ 30-40 मिनट के लिए, ज़्यादा देर भी ऑनलाइन नहीं रहना, लेकिन एक्टिवली ऑनलाइन रहना। आपने क्या करना है, आपने 11-12 बजे के बाद फाइवर पे जाना है और जो आपका कीवर्ड है फॉर एग्जांपल फोटोशॉप एडिटिंग, आपने उसको टाइप करना है और यहाँ से आपने फिल्टर ऑन करना है बेस्ट सेलिंग का ये फिल्टर है बेस्ट सेलिंग का, और ये एक्टिविटी आपने कोई 40 से 45 मिनट करनी है, ठीक है। एक गिग ओपन करो, उस गिग के पेज पे आपने कम से कम 1 से 1.5 मिनट स्पेंड करना है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करें, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके देखें, फाइवर को ये बताएं कि भाई आप फोटोशॉप एडिटिंग में इंटरेस्टेड है, आप ये सर्विस सेल कर रहे हैं, आप इसके लिए अपने कंपेटिटर्स को भी देख रहे हैं तो आपको ना चांस दिया जाना चाहिए। इस तरह से ना 1 से 1.5 मिनट सॉरी 1 से 1.5 मिनट आपने ना उस पेज के ऊपर स्पेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी वॉइस बहुत कट हो गई है। ब्रेकआउट हो रही है जी स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो हम बात ये कह रहे थे, इस चीज को हम बोलते हैं फाइवर एक्टिविटी। यस मैम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक डाउन हो रही है, सही से नहीं आ रही। स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं क्लियर है। बुशरा, बिहेंस फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी है? मैम, अब क्लियर है। ओके, ऑलराइट। बिहेंस बेसिकली आपके पोर्टफोलियो शोकेस करने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ से आपको लोगो डिजाइन के प्रोजेक्ट जो मिलेंगे ना, अगर आप लोगो डिजाइनर हैं तो वो हजार डॉलर्स के मिलेंगे, लेकिन काम भी उस लेवल का। ये मैं आपको दिखा दूंगी, अभी भी आप थोड़ा सा इस पर सर्च कर लो, इंशाल्लाह बाकी हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। इनका काम चेक करें आप, ऐसे नेक्स्ट लेवल का काम है ना ये। आप कह लो कि ये सेलिब्रिटीज हैं ग्राफिक डिजाइन की, यहाँ पे डिजाइन की सेलिब्रिटीज मौजूद होती हैं। आप लिखें फोटोशॉप एडिटिंग, बड़ा बेसिक सा स्किल है, ठीक है। सुनने में लगता है कि फोटोशॉप एडिटिंग का क्या ही मिलता होगा, काम चेक करें यहाँ पे आप डिजाइनर्स का। ये फोटोशॉप मैनिपुलेशन के गिग ओपन करते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि एक इस पीस के इस फ्रीलांसर ने कोई 600-700 डॉलर्स लिए होंगे, ये आसान काम नहीं है। अब आप इसका डिटेल वर्क चेक करें, एक सेकंड, इसमें मैंने शायद साइन इन नहीं किया, नहीं साइन इन हुआ है। ओके, सो इसमें जो है आप एक चीज चेक करिएगा, इस पे लोग कैसे काम करते हैं। सारा ये सेशन FB पे होगा, इवेंट क्रिएट कर दिया जाएगा सब स्टूडेंट्स के साथ, ग्रुप में भी और पेज पे भी डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएंगी। और अगर आप किसी वजह से अटेंड ना कर सके तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, आप बाद में देख लेना। लेकिन आई वुड लाइक कि आप सब अटेंड करो, पार्टिसिपेट करो, मैंने आप लोगों के लिए करना है, मुझे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये देखो, इस पे आप काम चेक कर रही है कितने नेक्स्ट लेवल का काम है। ये वो काम है। अच्छा, यहाँ से फिर क्लाइंट डायरेक्ट अप्रोच करता है, क्लाइंट को काम पसंद आया, जैसे ये फोटोशॉप एडिट जिशान अली ने की है, उनका काम पसंद आया, उनको डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है। जो भी डील होगी उसमें किसी को कोई कट नहीं देना, कोई फी पे नहीं करनी, अपनी मर्जी से काम करो, अपनी मर्जी के जो है आप रेट चार्ज करें। बिहेंस से मैंने बहुत ज्यादा काम किया, जितनी मेरी अपवर्क की अर्निंग है ना उससे 3 टाइम्स तो मैंने बिहेंस पे काम किया था, क्योंकि बिहेंस पे आपका स्किल आपका लेवल डिफाइन करता है। इस पे आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है जिस तरह हम फाइवर पे इतने 100 तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इतने कंपटीशन है। यहाँ पे तो भाई जिसका काम अच्छा होगा, इसकी भी टेक्निक है, इसका भी एक एल्गोरिदम है, वो मैं आपको समझा दूंगी जब हम इसके सेशन में ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी किस तरह से आपने काम करना है। टिकटॉक का पता है आप सबको? चलो टिकटॉक को छोड़ो, वो तो वैसे ही बहुत ही
मीडियोकर सा ऐप है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का पता होगा, जितने भी सारे ऐप्स हैं यहाँ पे एक फॉलोइंग का ऑप्शन होता है। फॉलोइंग होती है ना, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो बंदा हम हाई सेलिब्रिटी बन जाता है चाहे उसमें कुछ भी ना हो, लेकिन उसके फॉलोअर्स है। इसी तरह से डिजाइन की भी सेलिब्रिटीज होती हैं। ग्राफिक डिजाइन इतनी कुछ जबरदस्त फील्ड है कि आप लोगों की सोच है, लेकिन उसको हम ग्राफिक डिजाइन, जिसको हम कम्युनिकेशन डिजाइन कहते हैं, कम्युनिकेशन डिजाइन की होती हैं सेलिब्रिटीज, और वो बनती हैं अपने काम की बेस पर, उनके फॉलोअर्स होते हैं। अब ये फॉलोअर्स आपके क्लाइंट्स हैं, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स उसका रेट उतना ज्यादा हाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले आप अपना काम अपलोड करेंगे, काम अपलोड करने की टेक्निक होगी, उस टेक्निक को फॉलो करते काम अपलोड करोगे, लोग पहले आपको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुफैल अगर आपके 500 फॉलोअर्स और फहद के 200 हैं, तो अगर तुफैल ये कहेंगे कि भाई मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के $500 लेने हैं, क्योंकि एक तो मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है, दूसरा मेरा काम जो है वो जस्टिफाई करता है मेरी स्किल को, तो वो चार्ज कर सकते हैं। ये जो आपकी होती है इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के, क्या करते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा फॉलोअरशिप होती है इंस्टाग्राम पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, वो उतना ही ज्यादा चार्ज करते हैं किसी वीडियो के लिए, किसी शूट आउट के लिए या ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए। ऐसा ही होता है ना, इनके फॉलोअर्स की नंबर पे डिसाइड होता है कि भाई किस इन्फ्लुएंसर ने कितना चार्ज करना है। इसी तरह देखो, ये फाइवर और अपवर्क तो बिल्कुल आपका फर्स्ट स्टेप है, तो बच्चों वाली गेम है। आप लोगों को जो डिजाइनर हो, स्पेशली आपका टारगेट होना चाहिए डिजाइन की सेलिब्रिटी बनना, ताकि जितने आप पैसे कहें, $5 तो कुछ भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ती है, बाकी चीजों पर ना करो, थोड़ी सी इसको टाइम दे लो। आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। आपको जैसी भी गाइडलाइन चाहिए होगी डिजाइन से रिलेटेड, बिकॉज डिजाइन इज माय एक्सपर्टी, मैंने 12-13 साल यही काम किया, उसमें मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर सकती हूँ कि कैसे आप एक डिजाइन सुपरस्टार बन सकते हो, कैसे अपनी फॉलोशिप क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से जो है आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। मैम आपने बताया था जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करी फ्रीलांसिंग पे, या मैं सुना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत काम है, क्योंकि बिल्कुल काम बहुत ज्यादा है सुहेल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कंटेंट राइटिंग का, ये दोनों बहुत ज्यादा काम है। मैंने इसलिए परस्यू नहीं किया, हर बंदे का अपना अपना वो होते हैं ना, अपनी अपनी नेचर है। मेरी नेचर ये है कि मुझे ना थोड़ा आसान काम पसंद आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या हुआ था, मैंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, उनकी वर्थ भी $3-4,000 में थी, बट ये था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको पता है एक बंदे का काम नहीं है, आपको 2-3 टीम मेंबर्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है, आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि टेक्निकल काम है। अगर आपका क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, उसको इतनी डिटेल्स का नहीं पता, तो आपकी उससे बहस होगी छोटी छोटी चीजों पे, वो कहेगा आप काम डिले करें, हालांकि आप डिले नहीं कर रहे, वो कोई बैकएंड पे इशू आ गया है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई भी रीजन हो सकती है, क्लाइंट समझेगा नहीं, आप लोगों की बहस होगी, प्रोजेक्ट खराब होगा। जबकि डिजाइन के प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने डिजाइन को इसलिए चूज किया कि डिजाइन के प्रोजेक्ट में अगर आप प्रेजेंटेशन या पैकेजिंग की बात करो, तो एक प्रोजेक्ट से बहुत आराम से आप $300-400 बना लेते हैं। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करें या डेवलपमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो मोस्टली वो आवरली होते हैं। आवरली का मतलब ये है पूरे 8 घंटे हम बैठ के क्लाइंट को टाइम दें, काम करें, और वो सारा कुछ ट्रैक होगा, पूरी आपकी असेसमेंट होगी, तब जाके पैसे मिलेंगे हफ्ते बाद या महीने बाद $300-400। और अगेन डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वैसे ही आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो। अल्लाह करे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिले, और जो भी आपकी स्किल है उसमें आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिले जो बिल्कुल तंग ना करें, जल्दी काम खत्म हो जाए, ज़्यादा पैसे मिले। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो ये था कि मुझे डेवलपमेंट में, कंटेंट राइटिंग में, वीए में, ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आसान लगी और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मुझे पैसे नज़र आए वो ग्राफिक डिज़ाइन था। तो मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया। आपको नायाब लिंक ग्रुप से मिल जाएगा, आपको पेज से मिल जाएगा, आपके इनबॉक्स में भी आ जाएगा, आप परेशान तो बिल्कुल भी ना हो। मेरा सेशन होते रहते हैं फेसबुक पे स्टूडेंट्स के लिए, अभी काफ़ी देर से नहीं हुए। सारे सेशंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये पहले सेशंस ही हैं जो सारे हुए हुए हैं ना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करती रहती हूँ। अभी काफ़ी देर से जो है कुछ चीज़ों में बिजी थी, दैट्स वाई नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्लान है। हुसैन इसके बारे में, एडवांस लेक्चर के बारे में आपको जो है ना मैनेजमेंट गाइड कर देंगे, आपका स्केड्यूल शेयर कर देंगे वो आपके साथ। मैम फाइवर का अकाउंट जो हम एक इंटरेस्ट एड्रेस पे बनाएंगे वो किसी और इंटरेस्ट पे ऑन, चांद ऑन कर सकते हैं किसी और इंटरनेट पे, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। 1-2 दफ़ा करना हो तो आप कर सकते हैं, बट उसके बाद जो है डेली प्रैक्टिस में ना करो, बार बार अपने इंटरनेट चेंज।
मैम आपके सेशन फ्री होते हैं, फेसबुक के तो हर एक के लिए फ्री है, टोटली फ्री। जितना सीख सकते हो उतना सीखो, जो भी गाइडलाइन चाहिए वो मैं आपको उस पर गाइड करूंगी। वनिया बेसिक का लास्ट लेक्चर है, एडवांस अभी आप लोगों का स्टार्ट होना है। आपको एक टास्क दिया जाएगा, वो टास्क आप परफॉर्म करेंगे, देन मैनेजमेंट आपको एडवांस लेवल में प्रमोट कर देगी और उसके साथ साथ आपको उसका स्केड्यूल भी शेयर कर देंगे। अब जो भी कोई क्वेश्चंस आप लोगों के गिग से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी नहीं, अभी तो टाइम खत्म हो गया, आप लोग पेज या ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके बारे में वानिया आपको जो है ना वो मैनेजमेंट ही गाइड करेगी कि टेस्ट कब है। आई गेस आजकल में आपको बता दिया जाएगा। तब तक स्किल प्रैक्टिस कर लो, जो क्वेश्चन है क्वेरीज है उनको क्लियर कर लो, पोर्टफोलियो पे काम करो। याद रखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना आपकी फ्रीलांसिंग में वो आपका पोर्टफोलियो है। शमा, वो टेस्ट उन लोगों का होता है जो कंटेंट राइटिंग की स्किल सेल कर रहे हैं, सबका नहीं होता। 2 दिन से काइंडली रिप्लाई जी अनम, मैं चेक करती हूँ आपका क्या मैसेज है और आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई होप कि इस बेसिक कि जितने भी लेक्चर्स हुए इन सबसे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, एंड आई प्रे कि सारा नॉलेज आपकी फ्रीलांसिंग में काम आए और अपने गोल्स को आप अचीव करो। आई एम ऑलवेज हियर। थैंक यू वंस अगेन। खुश रहें। अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Okay, students.